दोस्तों, एक महिला होती है जो कि विधवा होती है और मुंबई की रहने वाली होती है। इसका पति नहीं था क्योंकि ये 5-6 साल पहले बीमारी के चलते इसके पति का देहांत हो चुका था। इस महिला का नाम सपना होता है और इसकी उम्र तकरीबन 48 से 50 साल के आसपास होती है। इसकी उम्र 48 साल से 50 साल थी, लेकिन इतनी उम्र दिखा नहीं करते। वो ऐसे दिखा करती जैसे 35 या 38 साल की महिलाओं की जैसे दिख, क्योंकि वो अपने आप को काफी मेंटेन करके रखती थी। इसका एक मकान होता है और उस मकान में काफी सारे कमरे थे और ये कमरे काफी खाली पड़े थे क्योंकि इसने कोई कमरा अभी तक किराए पर नहीं दिया था। अच्छा, सपना के परिवार की हम बात करते, इसका पति तो था नहीं, उसका तो देहांत हो चुका था। इसका एक लौता ही बेटा था जिसका नाम आर्यन होता। अच्छा, आर्यन ने पढ़ाई लिखाई काफी अच्छी खासी की और उसकी नौकरी अमेरिका में लग चुकी थी। और जब इसकी नौकरी अमेरिका में लगी थी तो इसके बाद जो सपना थी, उस सपना अपने उसकी शादी कर दी थी एक लड़की से। जब शादी कर दी थी तो वो जो लड़की आर्यन की पत्नी जो थी वो काफी चालाक थी। वो अपनी सास सपना के पास ना रह के अपने पति आर्यन से ये डिमांड की कि मैं तो अमेरिका में तुम्हारे साथ हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी। क्योंकि जो सपना थी उसकी जो बहू में काफी अनबन लड़ाई झगड़ा हुआ करता, किसी भी बात को लेकर। मान लीजिए अक्सर सास बहू में ऐसा होता है कि इसीलिए आर्यन की पत्नी ने उससे फोन करके बोला कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, तुम मुझे अमेरिका लेकर चलो, मैं वहीं पर रहूंगी। अच्छा, आर्यन जो था वो अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है क्योंकि वो उसे फोन करके चढ़ा देती है, उसके कान भर देते हैं। आर्यन भी तुरंत घर पे आ जाता है और अपनी माँ सपना से सवाल जवाब करना शुरू कर देता है। तुम इसे क्यों परेशान करती हो, क्यों इससे लड़ाई करती हो? अच्छा, ये जो सपना थी वो अपने बेटे आर्यन को समझाया था कि मैं इससे लड़ाई नहीं। सपना थी उसने अपने बेटे आर्यन को भी समझाया था कि मैं इससे लड़ाई नहीं करती, बल्कि यही मुझे परेशान करती है और ये मुझे बार बार तेरे साथ अमेरिका जाने की जिद करे। मैं इसको मना कर रही होती है, ये उल्टा मेरे ऊपर चले। लेकिन आर्यन ने अपनी माँ की एक न सुनी और इसने कहा कि न, मैं अपनी पत्नी को यहाँ नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी पत्नी को अमेरिका लेकर जा रहा हूँ, जो तुम्हें करना है कर लो। लेकिन दोस्तों, जो सपना होती है मजबूर हो जाती है और भाई हालात के आगे मजबूर हो जाता है। तो अगर तू चाहता है कि तू अपनी पत्नी को अमेरिका लेके चला जाए तो मैं क्यों रोकूंगी? तू लेके जाना है तो लेके जाना है तो चला जाए। इसके बाद जो आर्यन होता है अपनी पत्नी को साथ लेता है और अमेरिका चला जाता है। और इधर ये सपना जो 48 से 50 साल की महिला थी, ये घर पे अकेली हो जाती है। इसका काफी बड़ा मकान था, काफी सारे कमरे थे और उस मकान में वो अकेली ही रह जाती है। खाना पीना अकेली ही बनाया करती थी, अपने अकेली ही खाया करती, काम धंधा कुछ था नहीं। अच्छा, इसके पास पैसे थे, खर्च के लिए पैसे थे क्योंकि इसका बेटा आयरन कभी इसको पैसे भेज दिया करता, कभी नहीं भेजा करता था। अब धीरे धीरे जो पैसे थे वो भी अब घर के खर्च में खर्च होना शुरू हो जाता है। जब खर्च में पैसे खत्म होना शुरू हो तब तकरीबन 1 साल का समय गुजरा। अब सपना के पास काफी पैसों की दिक्कत आ जाती है, किल्लत आ जाती है, पैसे उसके पास नहीं होते क्योंकि जो सपना थी वो अपने आप को काफी मेंटेन रखा कर, शॉपिंग भी जाया करती थी, घूमने फिरने भी जाया करती थी। थोड़ी मतलब इस टाइप की औरत थी, चंचल टाइप की औरत थी, थोड़ी चालू टाइप की औरत होती है। मतलब हैंडसम लड़के जो होते हैं, आदमी जो होते हैं, उनके प्रति आकर्षित रहा करती थी, उनको देखा करती थी। मतलब इस टाइप की औरत थी। और जब इसके पास पैसे खत्म हो जाते, खर्च के लिए पैसे नहीं होते तो ये सोच लेती है कि मेरे मकान में काफी सारे कमरे खाली, अगर मैं इन कमरों को किराए पे दे दूंगी तो पैसा भी आएगा और यहाँ पर फैमिली वगैरह आकर रहेगी तो मेरा मन भी लगा रहेगा। इसीलिए उसने अपने आस पड़ोस के लोगों से कह दिया कि वो अपने मकान के कमरे जो खाली है उनको किराए पर देना चाहती है। तो दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारे लोग किराए के लिए आते थे। सपना को पसंद आते थे, कुछ लोग नहीं आते थे। ये तुम्हारे कहते थे, कुछ कहते तुम्हारी फैमिली ज्यादा है तो तुम किराया कम दे रहे हो, इस वजह से वो कोई भी किराएदार वहां पर नहीं रह रहा था, जो इस वजह से। अच्छा, एक दिन की बात है, एक अफ्रीकन मुल्क का आदमी जिसका नाम माइकल होता है, इसकी हाइट भी 6 फीट के 7 फीट के आसपास, हट्टा कट्टा आदमी होता है। वो मुंबई घूमने के मकसद से आता है और वो मुंबई के घूमने के मकसद से जब आया तो तकरीबन वो 2 महीने के लिए आया था। तो वो सोच लेता है कि मैं होटल में रहूंगी तो मेरा खर्च ज्यादा हो जाएगा और खर्च ज्यादा होगा तो फिर पैसा भी ज्यादा लगेगा, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कोई यहाँ पे लोकल में ही कमरा देख लेता हूँ, जहाँ फ्लैट देख लेता हूँ जिसका किराया भी 6-7 हजार हो या 10 हजार महीना का भी हो तो चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होटल में तो ज्यादा चला जाएगा पैसा।
उससे तो मैं बच ही जाऊंगा। इसीलिए वो सोच लेता है कि मैं 2 महीने के लिए कमरा जो है किराए पर ले लेता हूँ। अब वो कमरा देखते देखते वो दोस्तों सपना के एरिया में ही आ जाता है और उधर आके पूछने लगता है कि यहाँ पर कोई किराया कमरे पर मिलेगा क्या। तो अच्छा, एक आदमी सपना के घर की ओर इशारा करता है और सामने वो कहता है कि उस घर के सामने एक मकान है, वहाँ एक 50 साल की महिला रहती है, वो आपको कमरा दे देगी। अगर आपके मुताबिक उसने बात की या फिर उसने आपके मुताबिक बात की तो दोनों तालमेल बैठ गया तो मिल जाएगा, लेकिन मुश्किल है कि वो आपको कमरा दे दे क्योंकि आप वो बाहर के रहने वाले हो। अच्छा, माइकल जो है एक उम्मीद के चलते वहां पे चला जाता है और वहां पे सपना निकल कर आती है। और जब वो इस हट्टे कट्टे जवान आदमी को देखती है, अफ्रीकन मुल्क के आदमी को देखती है, तो तुरंत उससे कहती है कि तुम्हें कमरा चाहिए तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। सपना उसे दूसरी मंजिल पर लेके चली जाती है और वहां पर उसे कमरा जो कमरा दिखाती है तो माइकल जो होता है कमरा देखते खुश हो जाए क्योंकि उसके मन मुताबिक कमरा होता है, एक फ्लैट टाइप का होता है, यानी कि वहीं पे किचन होती है, बाथरूम सब सेपरेट वहीं पे होता है। वह सोच लेता है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा और मेरा जो किराया है जो होटल में जो जाता है वो बच जाएगा। सपना इससे कहती है कि मैं 8,000 रुपये महीने लूंगी और 2 महीने का तुम्हें एडवांस किराया देना पड़ेगा। माइकल इससे कहता है कि 2 महीने के लिए तो यहीं पर आया हूँ, घूमने के मकसद, तुम ऐसा करो कि मैं महीने के तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा, 2 महीने का टोटल 20,000 में तुम 20,000 रुपये रख लो और मुझे किराए पे अपना कमरा दो। अच्छा, सपना मान जाती है, कहती है चलो ठीक है। फिर सपना इसे कहती है चलो 1 महीने का किराया एडवांस मुझे दे दो, लेकिन माइकल इसे कहता है देखो अभी मेरे पास पैसा नहीं क्योंकि मैं नया भी यहाँ आया हूँ, मैं अपने देश अफ्रीका से अपने घर परिवार वालों से पैसे डलवाऊंगा, फिर इसके बाद मैं आपको एक महीने का एडवांस किराया दे दूंगा, तो मुझे एक 2 दिन का समय दे दो। सपना कहती है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मान जाती है और फिर कहती है कि चलो ठीक, तुम अपना सामान सेट कर लो और यहीं पे रहना सेट कर दो। माइकल अपना सामान सेट कर देता और सुबह को मुंबई जैसे शहर में घूमने जाया करता और शाम को आया करता था। अच्छा, ये जो सपना थी ये काफी टाइम से, जब से 6-7 साल पति के गुजरे हुए हो गए तब से अकेले थी। अच्छा, जब कोई महिला जवान होती है, जवानी रहती है 50-55 जवान रहती है, तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है, कुछ ना कुछ अपनी भावनाएं होती है और अपने भावनाओं को किसी से पता नहीं पता। अच्छा, वो अपने ही अंदर अपनी इच्छाओं को रखता है, किसी से पता नहीं पता। खास करके जो महिलाएं होती है वो इस बारे में किसी से जिक्र नहीं करती, ना ही अपने दोस्तों से, ना ही अपने रिश्तेदार। वो सोचती है कि अगर ये बात किसी से बताऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, इसीलिए जो उसकी नजर होती है वो माइकल के ऊपर ही अक्सर रहा करती है। अक्सर माइकल उसके सामने से निकल के जाए तो उसकी ओर दिखा करती थी और माइकल को देख के कभी कभी वो मुस्कुराए भी करती, क्योंकि वो धीरे धीरे माइकल की ओर आकर्षित होना शुरू कर दी। इतने अच्छे कद काठी का जो आदमी तो पहली बार उसने देखा था। और जो ये महिला थी, सपना थी, तो अपने फोन में कुछ ऐसी वीडियो देखा करते जो अफ्रीकन मुल्क के आदमी तो कैसे दिखा करते, गूगल पर वेबसाइट पे जाती और तो उसको पता था कि वो लोग बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत समय तक टिकते हैं, बहुत इनके अंदर बहुत ताकत होती है और इनका जो मामला होता है बहुत हैवी होता है। कुल मिलाकर आप लोग समझ सकते हैं। ये जो सपना होती है सोच लेती है कि मेरी भी उम्र 45-50 साल के आसपास है, मेरे अंदर भी बहुत ताकत है, मैं भी बहुत हैवी हूँ, मैं हिंदुस्तानी मर्द को जब संभाल सकती हूँ तो ये मेरे लिए क्या है। वो सोच लेती है कि एक ना एक बार इसको तो अपने इश्क के जाल में फंसाना ही पड़ेगा। इसीलिए सपना चारों ओर उसके मर्राना शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो माइकल होता है उसके मंसूबों को नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये औरत चाहती क्या है। दोस्तों, जब 2-3 दिन का समय गुजर जाता है तो ये जो सपना होती है उसके पास रूम में किराया लेने के लिए जाती है। अच्छा, वो किराया लेने के जाती है, लेकिन वो किराया तो एक बहाना होता है, किसी भी तरीके से उसके कमरे में जाके उससे बात करे। जब वो जाती है तो माइकल जो होता है वो अपने कमरे में बैठे हुआ था, अपने फोन में कुछ वीडियो या रील वगैरह देख रहा था। उसके कमरे का दरवाजा ठकठकाती है और माइकल दरवाजा खोलता है। जो माइकल होता है जो बनियान पहना था और एक नीचे लोअर टाइप का पहना हुआ था। दोस्तों, ये सपना जो उसकी ओर देखती है और उसकी कद काठी को देखती है तो वाकई और मोहित हो जाती है। और माइकल भी उससे कहता है मैडम आप मेरे पैसे आ चुके हैं, मैं अभी आपको किराया देते हैं। सपना उसे कहती है कि नहीं,
माइकल कोई दिक्कत नहीं, किराया देने की जरूरत नहीं, मैं अभी किराया लेने नहीं आई हूँ, मैं बस अकेली बैठी हुई थी तो अकेलापन महसूस हो रहा था, बात करने वाला कोई था नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे बात करने के लिए आ जाऊं। माइकल उसे कहता है कोई बात नहीं मैडम, बैठी आइए, बैठी बात कीजिए, जो भी बात करनी है बात कीजिए। इसके बाद जो सपना होती है उसी कमरे में बैठ के बात करना शुरू कर देती है। दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के बारे में दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के बारे में पहचानते हैं। धीरे धीरे जो सपना होती है वो माइकल को अपने अकेलेपन की बातें सामने रख देती है, सारी चीजें बताती है। दोस्तों माइकल समझ जाता है कि आखिरी और चाहती क्या, इसीलिए जो दोस्तों माइकल भी उसको अब मौका देना शुरू कर देता है। सपना जो है उसका कोई विरोध नहीं करती है, वो तो जो सपना तो चाहती थी माइकल कुछ ना कुछ अपने ओर से ही इसे करे, लेकिन माइकल इसके अपने ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। लेकिन माइकल सपना होती है वो माइकल को इशारा कर देती है, तो माइकल को इसके बाद हरी झंडी मिल जाती है और सब माइकल खड़े होता है और सपना को अपने कंधे पे उठा के उसे बेड पे पटक देता है। जैसे ही पटकता है दोस्तों, जो सपना होती है काफी हैवी औरत थी, काफी अच्छी उसकी कद काठी थी, उसकी सहन कर जाती, और जो कुछ भी उस रात उन दोनों के बीच में होता है वो इन दोनों को बाकी ही यकीन करने लायक नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि ये क्या होता है। 2-3 घंटे ये सब होने के बाद सपना माइकल से कहती तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, मैंने पता नहीं था, मैंने तो सिर्फ वीडियो में ही देखा था कि तुम लोगों के अंदर इतनी ताकत भी होती है। आज मुझे महसूस भी हो गया है और मुझे पता भी लग गया कि तुम्हारे लोगों के अंदर इतनी ताकत। मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं पर रहो और मैं तुमसे 1 रुपया भी किराए का नहीं लूंगा, और जितने भी दिन तुम्हें यहाँ पे रहना है इतने दिन तुम रहो, मुझे 1 भी रुपये किराए का नहीं चाहिए। माइकल जब ये बातें सुनता है तो काफी खुश हो जाता है, और जो सपना ने उससे पैसे लिए थे 1 महीने का एडवांस, वो भी उसको एडवांस दे देती है। जी हाँ दोस्तों, अब माइकल इसके घर पे फ्री में रहना शुरू कर देता है। अब जो सपना जो थी हर दिन उसके पास जाया करती थी और इसी तरीके काम उससे के साथ किया करते। सपना के चेहरे पे भी खुशियां, उसका जो चेहरा मुरझाया हुआ था वो खुशियों से भर जाता है। इस तरीके से दोस्तों तकरीबन 1 महीने का समय गुजर जाता है। 1 महीने के बाद जो सपना होती है वो कहीं ना कहीं बीमार हो जाती है, और बीमारी इसलिए हो जाती है क्योंकि उसे चक्कर हो जाना शुरू हो जाती है, उसको उल्टी लगना शुरू हो जाती है। अब उसे अपने आप पे कुछ शक हो जाता है, तभी वो चेकअप करवाने के लिए एक नर्सिंग होम में जाती है, और वहाँ पे जो मैडम होती है, जो डॉक्टरनी होती है, जब उसका चेकअप करती है तो बताती है कि आप गर्भवती है। दोस्तों जब ये बात सपना सुनती है तो काफी हैरान हो जाती है, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट लेकर माइकल के पास जाती है और माइकल से कहती है कि माइकल तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, मैं तुम्हारे साथ बच्चे की माँ बनने वाली। माइकल जब ये बात सुनता है काफी हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है अरे यार ये कैसे हो गया, ये तो बहुत दिक्कत की बात है, और ये लोगों के बारे में पता चल जाएगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसके भी इज्जत जाएगी, इसके बारे में क्या सोचे। तो माइकल सोच लेता है कि इस चीज से बचना है तो इस औरत से शादी करना ही पड़ेगा। तो जो माइकल होता है वो सपना से कहता है शादी करने का प्रस्ताव रखता है। ये जो सपना होती है भी सोच लेती है कि ये आदमी 2 महीना के लिए आया, घूमने के लिए आया, 2 महीने के बाद चला जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं तो और ज्यादा परेशान हो जाऊंगा क्योंकि अब मुझे इसकी आदत लग चुकी है। इसलिए वो भी शादी का प्रस्ताव मान लेती है और कहती है ठीक है। फिर और दोनों फैसला करते हैं कि दोनों एक दूसरे कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जो माइकल होता है अपनी वीजा के जो सीमा अवधि होती है, तारीख होती है, और बढ़वा लेता है, 6 महीने का करवा लेता है ताकि वो इंडिया में 6 महीना गुजार सके। इस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आज के समय में माइकल के साथ काफी अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहा है, और इन दोनों के एक बच्चा है, और उस बच्चे के साथ अपनी जिंदगी काफी अच्छे से काट रहे हैं। माइकल 2-3 बार अपने देश अफ्रीका भी लेकर गया था, वहां से फिर वो वापस आया और इंडिया में ही अपनी पत्नी सपना के साथ रह रहा है। सपना के बेटे को जब इसके बारे में पता चला तो उसको भी काफी शर्मिंदगी महसूस, सोचने लगा मेरी अगर पत्नी यहाँ पर रहती तो शायद यह काम नहीं होता, उसे भी बेइज्जती महसूस हुई। लेकिन जो होना था दोस्तों, जो प्यार होता है वो किसी उम्र का मोहताज नहीं होता, क्योंकि इंसान किसी भी ऐसे काला है कि गोरा है। इसीलिए सपना ने सोचा कि अपनी जिंदगी में कोई आदमी आया है तो कोई साथ दे रहा है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है।
तो दोस्तों इस कहानी के लिए आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।